जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास व्रत कथा अध्याय 5। राजा पृथु बोले, मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। आप इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाएं। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर तृण को बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। अपने लिंग को पकड़कर उठे और मृत्तिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करें। तब शौच क्रिया पूर्ण करें। एक बार लिंग में 3 बार हाथ में, फिर शीशन और हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर अच्छी तरह जल से धोएं। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातून नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातून वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातून लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातून नहीं करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु गवान अथवा शिव जी के मंदिर जाए। वहां देवताओं का अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना और प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गाने आए हो, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सत्य युगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। किन्ने कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहा करता हूँ। जो प्राणी चंदन मालादिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर
उसकी निंदा करते हैं वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से विष्णु भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। उड़हुल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के फूलों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास कथा अध्याय 5 यही समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।